हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रोशन आरती वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ दिल्ली के अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर से, जहाँ की हम लोग भी जा रहे हैं आज। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। मैं वहाँ का आपको सब कुछ दिखाऊँगी कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं और कैसे आए हैं। और गाइस प्लीज़ आप लोग को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। और मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए हुए हैं। यहाँ पे सारे बैंकों का सेमिनार था, तो हम लोग अपने बैंक की तरफ से गए हुए थे, मतलब अपने बैंक को रिप्रेजेंट करने के लिए। और हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और पहुँचते ही हम लोग को ब्रेकफास्ट वगैरह मिला कि वहाँ पे समोसा, चटनी और सैंडविच, चाय, कॉफ़ी सब कुछ था। जिसको जो खाने मन था वो खा सकता था। तो यहाँ पे हम लोग अपना ब्रेकफास्ट ले चुके हैं और फिर हम दोनों खाने जाने वाले थे, मतलब सभी लोग आए हुए थे। हमारे बैंक से बहुत लोग 10-12 लोग गए हुए थे। तो मैं आप लोगों को वीडियो में सब कुछ दिखाऊंगी कि कौन कौन गए हुए हैं और कितने लोग हैं और क्यों गए हुए हैं। तो यहाँ पे और गैस हमारा नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका है और हम ऑडिटोरियम के अंदर आ चुके हैं। हम अपने अपने सीटों पे बैठ चुके हैं। आप यहाँ देख सकते हो यहाँ किसी गेस्ट का वेट हो रहा है। कौन आने वाला है हमें भी कुछ नहीं पता है। आने के बाद कोई आएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि यहाँ पे कौन आने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा आप लोग। केस से चले गए क्या हम? वो देख रहे हैं बाहर गेस्ट लोग को, जैसे हम बेचारे से काम करना पड़ेगा। काम नहीं करती हो? नहीं, अब चल रहे फिर भी। जैसे मुझे बताया गया है, अब हम ऑडिटोरियम के डोर जो है वो क्लोज कर रहे हैं। इसलिए एक बार फिर से जिन लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है, हमारे ऑफिशियल्स, रिस्पेक्टेड मेंबर्स जो बाहर हैं इस समय, उन सभी से हम गुजारिश कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, कृपया हॉल के भीतर आ जाएं। बहुत धन्यवाद। ठीक है ना गाइस। यहाँ पे फाइनली हमारे चीफ गेस्ट आ चुकी हैं, जो कि दिल्ली की सीएम है, जिनका बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था। तो उनके आने पे सारे बैंकर्स द्वारा उनका वेलकम किया गया है। तो गाइस आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। मैं आप लोग को सब कुछ दिखाऊंगी कि दिल्ली के सीएम ने क्या क्या वहाँ पे बोला बैंकर्स के लिए और बैंकों के लिए और किसके लिए क्या बोला है। तो प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। सब कुछ मैं ओरिजिनल वॉइस में ही डालूंगी। अभी मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में नहीं बनाया था, डायरेक्ट वहाँ पहुँचने के बाद ही मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी। मैंने नहीं सोचा था कि वहाँ पे कैमरा अलाउड होगा, बट अलाउड था तो मैंने बना लिया। तो गाइस ज़रूर आप लोग देखिए। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री जी, माननीय और अब मैं निवेदन कर रही हूँ MD and CEO पंजाब नेशनल बैंक श्री अशोक चंद्रा जी से। हमारे MD and CEO श्री अशोक चंद्रा जी हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के
पौधा, व स्मृति चिन्ह भेंट करते थे। मैं श्री चंद्रा जी से निवेदन करूंगी कृपया आज के इस आयोजन के विशिष्ट अतिथि वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार माननीय श्री पंकज चौधरी जी को शॉल, पौधा व स्मृति चिन्ह भेंट करके आज के इस आयोजन में उनका मंच पर अभिनंदन करेंगे। श्री चंद्रा जी माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी को शॉल भेंट करते थे। पौधा जो विकास का प्रतीक है, हम श्री चंद्रा जी से निवेदन करेंगे कृपया सचिव वित्तीय सेवा विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार श्री एन नागराजू जी को भी शॉल, पौधा व स्मृति चिन्ह भेंट करके आज के कार्यक्रम में उनका स्वागत करेंगे। और अब हम श्री अशोक चंद्रा जी से निवेदन करेंगे कृपया सचिव वित्त मंत्रालय दिल्ली सरकार श्री शूरवीर सिंह जी को शॉल, पौधा, व स्मृति चिन्ह भेंट करके आज के इस कार्यक्रम में इस मंच पर उनका स्वागत करेंगे। और अब हम स्वागत उद्बोधन के लिए निवेदन कर रहे हैं एमडी एंड सीईओ पंजाब नेशनल बैंक श्री अशोक चंद्रा जी। बहुत बहुत नमस्कार सभी लोगों को। आज के इस विशेष कार्यक्रम आपकी पूंजी आपका अधिकार जो एसएलवीसी दिल्ली के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है और इसमें दिल्ली सरकार और डीएफएस के मार्गदर्शन में ये पूरे प्रोग्राम को आयोजित किया गया है। और इस कार्यक्रम में आज हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी का चीफ मिनिस्टर दिल्ली गवर्नमेंट का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैडम, इनफैक्ट जब इस आयोजन के विषय में जब हमारी एसएलवीसी दिल्ली ने सोचा तो हम लोग जाकर मैडम से रिक्वेस्ट किए और हमारा बहुत सौभाग्य है कि मैडम ने व्यस्त कार्यक्रम में होने के बावजूद आज उन्होंने अपना समय निकाला और आज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आज की शुभकामना मैडम हमारे पूरे एसएलवीसी दिल्ली की तरफ से आपको। मैं इस कार्यक्रम में आज हमारे विशिष्ट अतिथि और हमारे हमेशा से मार्गदर्शक रहे हैं वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार श्री आदरणीय श्री पंकज चौधरी जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पूरे एसएलवीसी दिल्ली परिवार की तरफ से और पीएमडी परिवार की तरफ से सर हार्दिक अभिनंदन आपको मैं स्वागत करता हूं। और जो पूरे फाइनेंशियल सेक्टर को जिनका मार्गदर्शन मिलता है हमेशा से, यू आर द सोर्स एंड गाइडेंस फॉर द इंटायर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। और डीएफएस सेक्रेटरी श्री एम नागराजू सर का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ पूरे एसएलवीसी दिल्ली की तरफ से। मैं स्वागत करता हूँ श्री सुखबीर सिंह जी का जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं दिल्ली सरकार के। और इस कार्यक्रम की जब हम इसकी शुरुआत कर रहे थे तो सर का बहुत बड़ा सहयोग हमें मिला और आज इतने बड़े स्तर पर हम इस कार्यक्रम को कर पा रहे हैं जिसमें पूरे दिल्ली सरकार और वित्तीय सेवा विभाग का इनफैक्ट 4 अक्टूबर 2025 को इस हमारे आपकी पूंजी और आपका अधिकार की शुरुआत आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण वित्त एंड कॉर्पोरेट मंत्री भारत सरकार के द्वारा किया गया और पूरे देश में एक मुहिम चलाई जा रही है फ्रॉम दैट डे टिल 31 दिसंबर। ये मुहिम रहेगी जिसमें आपकी जो पूंजी है, आपका जो पैसा जो बैंक में और डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में पड़ा हुआ है जिसमें नॉमिनेशन नहीं है या जो आपका पैसा है बट आपने अभी तक क्लेम नहीं किया है, उसको जागरूकता पैदा करने के लिए और बहुत सारे लाभार्थियों को जिसमें हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने उनको लोकेट किया है और उनको इस कार्यक्रम के माध्यम से हम एक तो जागरूकता पैदा करते हैं और दूसरा जो लाभार्थी है उनको हम इस कार्यक्रम के माध्यम से वो अंश जो उनका है, जो उनका अधिकार है, उसको हम आज देंगे यहाँ भी। और इस क्रम में आई थिंक मुझे बहुत खुशी है कि पूरे एसएलवीसी जो पूरे कंट्रीज के वो जो बुजुर्गों का सहारा बनती है, जो किसान से मजदूर तक हर इंसान की उम्मीद बनती है, लेकिन कभी कभी यही बचत आपके पास वापस नहीं पहुंच पाती। अगर कोई बैंक खाता 10 साल तक निष्क्रिय रहे तो उसकी जमा राशि अनक्लेम्ड हो जाती है। अगर 7 साल तक डिविडेंड का दावा नहीं किया जाता तो वो डिविडेंड और उससे संबंधित शेयर आईईपीएफ में स्थानांतरित हो जाते हैं।
बीमा की मैच्योरिटी राशि, म्यूचुअल फंड से लंबित भुगतान और पेंशन का अंशदान भी इसी तहत दावे की प्रतीक्षा में रहते हैं। इन्हें ही कहा जाता है अनक्लेम्ड एसेट्स। आइए जानते हैं इन्हें आप कैसे वापस पा सकते हैं। अनक्लेम्ड बैंक खाते, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। अगर आपका बैंक खाता 10 साल तक संचालित नहीं हुआ या अनक्लेम्ड रहा, तो वो राशि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा स्थापित डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड डीईए फंड में स्थानांतरित हो जाती है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, ये राशि आपके ही नाम से सुरक्षित रहती है। वापसी की प्रक्रिया सरल है। अपना खाता खोजने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के उद्गम पोर्टल पर जाएं और विवरण जांचें। अगर आपका खाता वहां दिखे तो बैंक शाखा में जाकर केवाईसी पूरा करें और आपकी राशि आपको ब्याज सहित वापस मिल जाएगी। और अगर आपका खाता वहां नहीं दिखता तो चिंता न करें, अपने पुराने दस्तावेज जैसे पासबुक या स्टेटमेंट ढूंढें और सीधे अपने बैंक शाखा से संपर्क करें। बैंक आपकी मदद करेगा और सही जानकारी उपलब्ध कराएगा। अब जानते हैं अनक्लेम्ड डिविडेंड और शेयर की राशि का दावा कैसे किया जा सकता है। अनक्लेम्ड डिविडेंड और शेयर्स, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। अगर 7 साल तक डिविडेंड या शेयर का दावा नहीं किया जाता तो वे कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड यानी आईईपीएफ में स्थानांतरित हो जाते हैं। लेकिन ये भी सुरक्षित रहते हैं और आपके पास वापस आ सकते हैं। प्रक्रिया है iepfa.gov.in पर जाकर नाम या पैन से खोजें। अगर आपका नाम विवरण वहां दिखाई देता है तो mca.gov.in से IEPF 5 फॉर्म भरें। जरूरी दस्तावेज जैसे क्लाइंट मास्टर लिस्ट, शेयर प्रमाण पत्र, डीमैट स्टेटमेंट, पहचान पत्र और रद्द किया हुआ चेक संलग्न करें। फॉर्म जमा करने के बाद सर्विस रिक्वेस्ट नंबर यानी SRN नोट करें और सभी आवश्यक दस्तावेज कंपनी के नोडल अधिकारी को भेजें। साथ ही डाक द्वारा भेजी गई पोस्टल रिसीट को MCA पोर्टल पर अपलोड करें। सत्यापन पूरा होते ही आपके शेयर और डिविडेंड लौटा दिए जाते हैं। अब जानते हैं बीमा की प्रक्रिया। अनक्लेम्ड बीमा। बीमा में भी कई बार मैच्योरिटी राशि, सर्वाइवल बेनिफिट्स, डेथ क्लेम या रीइंबर्समेंट 12 महीने या उससे अधिक समय तक लंबित रह जाते हैं। ये अक्सर तब होता है जब नॉमिनी को जानकारी नहीं होती या बैंक विवरण बदल जाते हैं। इसे जानने के लिए आप अपनी बीमा कंपनी की वेबसाइट या IRDAI की वेबसाइट www.bimaBharosa.irdai.gov.in पर जाएं। अनक्लेम्ड अमाउंट सेक्शन में जाएं, अपनी बीमा कंपनी चुनें और पॉलिसी नंबर, नाम व जन्म तिथि दर्ज करके जांच करें। दावा करने के लिए बीमा कंपनी से संपर्क करें। पहचान पत्र, बैंक विवरण और दावा प्रपत्र यानी क्लेम फॉर्म जमा करें। डेथ क्लेम के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र और रिश्ते का प्रमाण देना आवश्यक होता है। अगर पॉलिसी डॉक्यूमेंट खो गया है तो इंडेमनिटी बॉन्ड भी दिया जा सकता है। अगर बीमा राशि 10 साल तक अनक्लेम्ड रहती है तो वो सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड SCWF में स्थानांतरित हो जाती है, लेकिन वहां से भी इसे 25 साल तक वापस पाया जा सकता है। हमेशा ध्यान रखें, नामांकित व्यक्ति को सूचित करें, अपने विवरण अपडेट रखें और पॉलिसी दस्तावेज सुरक्षित रखें। अब जानते हैं अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड्स की प्रक्रिया। अक्सर ऐसा होता है कि बैंक विवरण अपडेट नहीं हो पाते या भुगतान का चेक घर तक पहुंच ही नहीं पाता। ऐसी स्थिति में म्यूचुअल फंड की राशि अनक्लेम्ड रह जाती है। इसे वापस पाने के लिए अपनी म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट या रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट RTA की वेबसाइट पर जाएं और अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड खोजें या सेबी द्वारा स्थापित मित्र पोर्टल जो MF सेंट्रल वेबसाइट पर उपलब्ध है वहां जाएं और इनएक्टिव तथा अनक्लेम्ड अमाउंट्स खोजें। दावा फॉर्म भरें, फंड हाउस या रजिस्ट्रार को जमा करें। जांच पूरी होते ही आपकी राशि और उस पर हुए लाभ सीधे आपके बैंक खाते में जमा हो जाएंगे। भविष्य में ध्यान रखें, KYC, बैंक विवरण और पता हमेशा अपडेट रखें। अब जानते हैं पेंशन योजनाओं को क्लेम करने की प्रक्रिया। कभी कभी NPS या NPS लाइफ में जमा किया गया अंशदान आपके PRAN खाते में दर्ज नहीं होगा या PRAN जनरेट ही नहीं हुआ, फिर भी ये राशि सुरक्षित रहती है और आपके नाम पर संरक्षित है। इसे पाने के लिए निर्धारित दावा फॉर्म भरें, PRAN विवरण, पहचान प्रमाण और भुगतान रसीद जैसे दस्तावेज संलग्न करें। PFRDA आपके दावे की जांच करता है और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर यानी POPSP से सत्यापन कराता है। सत्यापन पूरा होते ही अंशदान और आवश्यक मुआवजा सीधे आपके बैंक खाते में लौटा दिया जाता है। यानी पेंशन की हर बचत भी सुरक्षित है और आपके पास वापस आ सकती है। बैंक खाते, शेयर, डिविडेंड, बीमा, म्यूचुअल फंड, पेंशन, हर जगह की बचत आपकी है और आपके पास लौट सकती है। विकास के हर मार्ग पर कदम से कदम मिलाकर के चले, ये नए भारत की सोच भी है और नए भारत का संकल्प भी। इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने ये विशेष अभियान शुरू किया, आपकी पूंजी आपका अधिकार। आज ही जांचें, दावा करें और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित बनाएं। वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
जी प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी पीएनबी और मेरे सामने बैठे हुए बैंकिंग सेक्टर से और इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए आप सभी डिग्नेटरीज को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। चाहूंगी एक बार जोरदार ताली में मेरा पंकज जी बैंकिंग से जुड़े हुए सभी लोगों से बड़ा लगाव रहता है, क्योंकि मेरे फादर एसबीआई में ताउम्र उन्होंने एसबीआई के साथ काम किया और वो एज ए मैनेजर रिटायर हुए। तो जो चीज़ मोदी जी के आने के बाद देश में हुई कि लोगों ने अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को यहाँ वहाँ रखने की बजाय बैंक खाते खुलवा करके वहाँ रखना शुरू किया, वो मेरे पिताजी हमें बचपन से कहते थे। वो कहते थे जब भी कोई हमारी पॉकेट मनी बचती थी या कोई लिफाफे मिलते थे रिलेटिव से, तो कहते ये मुझे दे दो, मैं बैंक खाते में डाल दूंगा। तो हमें तब ऐसा लगता था, जो लोगों को बैंकिंग को लगता था ये जाएगा तो वापस आएगा कि नहीं आएगा। पर मुझे खुशी है कि वो विश्वास जो वर्षों लगे, पर मोदी जी के आने के बाद लोगों ने खाता खुलवाना, अपनी सेविंग्स को वहां डालना और हर प्रकार से बैंकिंग को, डिजिटल पेमेंट्स को अपने जीवन का हिस्सा बनाना, ये एक बहुत बड़ा चेंज है भारत के इकोनॉमी में। वो जो नेचर थी हम भारतीयों की, अब उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया और इसमें हमारी केंद्र सरकार, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि जो इनिशियल सेविंग फिक्स डिपॉजिट जो रहता है वो भारतीयों के नेचर में कम होता था कि उसके बाद ही आपका खाता खुल पाएगा। जब जीरो बैलेंस से खाते खुलने लगे, जब डिजिटल पेमेंट को और ज़्यादा तरक्की मिली, साधन मिले और यहाँ तक कि सरकारी सभी योजनाएं भी जिन्हें हम इन कैश देते थे वो सब डीबीटी होने लगी, तो एक बड़ा परिवर्तन हमारे देश में हुआ। उस परिवर्तन को हमने सबने पिछले 10 सालों में लगातार देखा और जनमानस का जुड़ाव बैंकिंग से हुआ। जनमानस का जुड़ाव, उनकी अवेयरनेस, उनका कंसर्न लगातार इस बात से हुआ कि सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ उन तक पहुंचने लगा। को मंच पर आमंत्रित कर रही है। मंच पर उपस्थित माननीय और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कमलों द्वारा जो है बेनिफिशरीज को सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे। सबसे पहले आमंत्रित कर रही है कैनरा बैंक से दर्शना जी हमारे साथ है, उनसे निवेदन, हमारी बेनिफिशरी आपसे निवेदन कृपया शीघ्र मंच पर आए और हमारे आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी अपने कमलों द्वारा यहाँ पर बेनिफिशरीज को ये सर्टिफिकेट प्रदान कर रहे हैं। कैनरा बैंक से दर्शना जी समय मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी सर्टिफिकेट प्रदान कर रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया के RLAC संजय जैन जी कृपया आप मंच पर आ जाएं। आ रही हैं संजय जैन जी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से। मंच पर आए। पंजाब नेशनल बैंक के मंत्री कुमारी जी जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कमलों द्वारा अब यहाँ पर बेनिफिशरी के तौर पर सर्टिफिकेट प्रदान कर रहे हैं। वित्त राज्य मंत्री माननीय श्री पंकज चौधरी जी की उपस्थिति में शैलेंद्र कुमार जो नॉमिनी है ईश्वर चंद्र जी पंजाब नेशनल बैंक से, उनकी निवेदन मंच पर आए। और पंजाब नेशनल बैंक से संजय कुमारी जी जो वानी एंटरप्राइजेस के बिहाफ पर माननीय मुख्यमंत्री जी से यहाँ पर सर्टिफिकेट है वो ग्रहण करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक की ओर से संजय कुमार। बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। मैम थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में आए, अपना आशीर्वाद, अपना सानिध्य आपने प्रदान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी, आपकी पूंजी आपका अधिकार, इसके अंतर्गत आज इस मंच के माध्यम से कुछ और बेनिफिशरीज को भी सर्टिफिकेट्स प्रदान किए जाएंगे, इसलिए कृपया आप लोग व्यवस्था बनाए रखें
और अब हम निवेदन करने जा रहे हैं उद्बोधन के लिए सचिव डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस श्री नंदन खत्म। माननीय मंत्री जी से इस समय सर्टिफिकेट प्राप्त करते हुए ICICI बैंक लिमिटेड से कुंवर पाल मिश्रा जी आपसे निवेदन कृपया मंच पर आए हमारे अगले बेनिफिशियरी माननीय मंत्री जी अब कुंवर पाल मिश्रा जी को जो ICICI बैंक लिमिटेड से आए हैं इसकी तरह उनको यहाँ पर सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक की न्यू भारत कंस्ट्रक्शन के लिए भी हमारे साथ हैं निवेदन कृपया मंच पर आए न्यू भारत कंस्ट्रक्शन माननीय मंत्री जी से निवेदन कृपया सर्टिफिकेट प्रदान करने की बात करेंगे। UIICL से मेसर्स टू हॉटस्पॉट से हमारे साथ उनसे निवेदन कृपया मंच पर आए। माननीय मंत्री जी UIICL से मेसर्स टू हॉटस्पॉट सेल्स एंड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि को यहाँ पर प्रदान करते हैं। LIC से श्री रवि मेहरा जी से निवेदन कृपया मंच पर आए। श्री रवि मेहरा जी LIC से बेनिफिशियरी इस समय माननीय मंत्री जी से सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं। यूको बैंक से देवेंद्र कुमार रतवाल जी हैं उनसे निवेदन कृपया मंच पर आए। देवेंद्र कुमार जी आपसे निवेदन। गाइस फाइनली हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है और जब हम आए थे ये पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ था। अभी आप देख सकते हो कि पूरा खाली हो चुका है और अब हम जा रहे हैं लंच करने के लिए। तो लंच में क्या क्या हम लोग को खाने के लिए मिला मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगी। और पहली बार हम लोगों ने सीएम को सामने से देखा तो बहुत अच्छा लगा। गाइस हम यहाँ पे लंच करने के लिए आ चुके हैं और आप देख सकते हो कि यहाँ लंच करने के लिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो आप प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिएगा ब्लॉग में। मैं दिखाऊंगी कि हम लोगों ने क्या क्या खाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ लोग तो ले चुके हैं और कुछ लोग लाइन में लगे हुए हैं खाना लेने के लिए। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो सारे बैंकों की यहाँ पे कैंप लगे हुए थे। मतलब जितने भी बैंक थे सबकी कैंप लगी हुई थी। ऐसे नहीं पता क्या आरती फिर मैं कैसे लूँगी? अरे यार ऐसे नहीं लेना तो अरे ऐसे ले रही ना ऐसे स्क्रैच क्यों आ रखे हैं? ले रोटेट कर लेते हैं।
गाइस यहाँ पे देख सकते हो हम लोगों ने खाना ले लिया है। बहुत कुछ खाने का था, सारा तो हम लोग नहीं ले पाए क्योंकि हम लोग खा भी नहीं पाते, सारा लेते। तो जो हमें खाना था मैंने वही, हम लोगों ने वही लिया। कहाँ पे? अच्छा जाने लगा माम, ये पकड़ना कैमरा। मेरी मैं खड़ी हो जाऊँ। गाइस यहाँ पे हमारा प्रोग्राम वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया था और हमने खाना वाना खा लिया था। फिर हम लोग घर के लिए निकल गए थे क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो फिर हम लोग को ऑफिस भी नहीं जाना पड़ा क्योंकि बहुत टाइम है, ऑफिस पहुँचते पहुँचते शाम हो जाता, तो वहाँ पहुँचने का कोई फ़ायदा नहीं था। इसलिए हम लोग घर के लिए निकल गए। सर लोगों ने बोला तुम लोग घर चले जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है ऑफिस जाने से, अब बहुत लेट हो जाएगा। तो हम लोग घर निकल गए और वहाँ आते आते हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किया और वीडियोस वगैरह बनाती है। आज लास्ट टाइम का निकलते हुए सब कुछ बना लिया। तो गाइस अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। किधर से है नीलम? इधर से ना? चलो किधर से जाना है? ले लिया, फोटो लूँगी। हाँ PNB वालों ने खूब पैसा खर्च किया, सबको बैग देते हैं। देखो ना डायरी वायरी तो नहीं है, डायरी तो मस्त। अरे यार आपकी पूंजी आपका अधिकार, समझ रही हो अपना अधिकार। इन्होंने ही निकाला ये। खुद तो आ नहीं पा रही, ऐसे आ गई। देखो विंडोर प्लेस इसी पे। अच्छा मेरे को बार बार आ रहा था कि नियरेस्ट जो बस स्टैंड है ना वो ये है। हाँ खत्म कर। मैं यहाँ पे मेट्रो में आ गई, वहाँ पे जा रही हूँ। नीलम चली गई, उसको बस से जाना था तो वो चली गई है। देख सकते हैं यहाँ से जा रही हूँ। मेट्रो आ गई है मेरी।